दोस्त दयाल सिंह की हत्या कर दी, फिर उसके गले में पत्थर बांधकर कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया है कि मृतक दयाल सिंह पिछले 2 साल से चोरी छिपे मोहन सिंह की पत्नी रागिनी का गेम बजा रहा था। एक दिन मोहन ने दोनों को करते हुए देख लिया तो गुस्से में आकर दयाल की हत्या कर दी। अब सवाल यह है कि पति के रहते हुए भी रागिनी ने गैर मर्द को अपने ऊपर क्यों चढ़ाया? क्या मोहन सिंह अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता था? सवाल तो ये भी है कि जब मोहन सिंह किसी की हत्या कर सकता है, लाश को कंधे में रखकर कुएं में फेंक सकता है, तो क्या वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकता था? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसीलिए वीडियो को मोहब्बत से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी राजस्थान के अजमेर से सामने आई है। यहाँ के रहने वाले मोहन सिंह और दयाल सिंह बचपन से ही लंगोटिया यार थे। मोहन सिंह की पत्नी रागिनी पढ़ी लिखी और खुले विचारों वाली महिला थी। वो अंग्रेजों की तरह सेक्स करना पसंद करती थी, जबकि मोहन सिंह को पारंपरिक तरीके से करना पसंद था। रागिनी रोज रात को अपने पति से मुख मैथुन करने को कहती थी, लेकिन मोहन सिंह साफ शब्दों में मना कर देता था। वो खुद भी नहीं करता था और रागिनी को भी नहीं करने देता था, जिस वजह से दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। एक दिन दयाल इनके घर आया और बोला, यार तुम दोनों के चेहरे पर उदासी नजर आ रही है, लगता है कोई समस्या है। मोहन अपने जिगरी दोस्त से कुछ नहीं छुपाता था। वो बोला, यार वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरी भाभी चाटन क्रिया के लिए बोलती है। अब तू ही बता, मैं कोई अंग्रेज थोड़ी हूँ जो पेशाब करने वाली जगह पर मुंह लगा दूंगा, बाकी दूध तो मैं पीता ही हूँ, जरा समझा दे यार अपनी भाभी को। दयाल बोला, इसमें बुराई क्या है, ये सब करते हैं, ये तो तेरा सौभाग्य है। जब मेरी शादी होगी मैं तो अपनी पत्नी की लाल कर दूंगा, मुझे तो ये सब बहुत पसंद है। दयाल के मुंह से ये बात सुनते ही रागिनी सपनों में खो गई। वो सोचने लगी, काश मेरा पति भी ऐसा ही होता। जिसके बाद वो धीरे धीरे दयाल की तरफ आकर्षित होने लगी। एक दिन मोहन अपने मामा के घर गया था। मौके की नजाकत को समझते हुए रागिनी ने दयाल को फोन किया और कहा कि देवर जी एक काम है, जल्दी आ जाओ। 5 मिनट के अंदर दयाल पहुंच गया तो रागिनी बोली, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, एक बार करके दिखाओ तो मानूं। दयाल बोला, भाभी जी मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? तो रागिनी ने उसे कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया और बेड में गिरा दिया। दयाल बोला, भाभी जी ये गलत है, आप ये क्या कर रही हो? अगर मोहन को पता चल गया तो? रागिनी बोली, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, तुम टेंशन मत लो। फिर क्या था, पलक झपकते ही दयाल के अंदर जॉनी सिंस की आत्मा घुस गई। उसने प्रोग्राम चालू कर दिया। दयाल अपनी बातों का बड़ा पक्का निकला। उसने वास्तव में रागिनी की लाल कर दी। देखते ही देखते पूरा कमरा ठुकाए सेंटर में तब्दील हो गया। रागिनी का तो क्या कहना, ऐसा लग रहा था जैसा कि उसने बचपन में कभी लॉलीपॉप देखा ही नहीं होगा। रागिनी अपने पति से जो उम्मीद रखती थी, वो उम्मीद पति के दोस्त ने पूरी कर दी तो उसकी आत्मा पूरी तरह से तृप्त हो गई। दोस्तों, एक बार अवैध संबंध शुरू हो गया तो फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहा। मौका मिलते ही रागिनी और दयाल चाटन क्रिया में मसरूफ हो जाते थे। लगातार 2 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। मोहन को कुछ पता नहीं चला। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका जिगरी यार दोस्ती में दगाबाजी कर सकता है और उसकी पत्नी उसे धोखा दे सकती है। दोस्तों, कहते हैं 100 सुनार के एक लोहार की, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन शाम को दयाल ने मोहन को खूब शराब पिलाई। जब रात में मोहन नशे में धुत होकर सो गया तो दयाल उसके कमरे में पहुंच गया और उसकी बीबी की लेने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से मोहन की नींद खुल गई। अपनी पत्नी और दोस्त को करते हुए देखकर मोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रागिनी और दयाल 120 की स्पीड से लगे हुए थे। उनको पता ही नहीं चला कि बगल में सोया मोहन उन्हें देख रहा है। कमरे में बल्ला रखा हुआ था। मोहन ने चुपचाप बल्ला उठाया और दयाल के सिर में दे मारा। दयाल एक ही शॉट में खत्म हो गया। कमरे में खून ही खून भर गया। टुकाई ऑपरेटर को मरा हुआ देखकर रागिनी डर के मारे कांपने लगी। मोहन उससे बोला, अब तेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं तुझे भी इसी तरह मार दूं या फिर तू इसकी बॉडी को ठिकाने लगाने में मेरा साथ दे और ये बात किसी को नहीं बताएगी। जिसके बाद इन दोनों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दयाल के गले में एक पत्थर बांधकर उसको कुएं में फेंक दिया। इस तरह धरती से एक और ठुकाई ऑपरेटर कम हो गया। फिलहाल पुलिस ने मोहन को हत्या करने और रागिनी को सबूत मिटाने के जुर्म में जेल भेज दिया है। दोस्तों, हमारे देश में हर साल अवैध संबंधों के चलते हजारों हत्याएं होती है। इन हत्याओं को रोकने का एकमात्र तरीका है हस्त मैथुन। जिस दिन अवैध संबंध नामक शब्द पूरी तरह से हस्त मैथुन में परिवर्तित हो जाएगा, उस दिन होल के चक्कर में होने वाली हत्याएं पूरी तरह से रुक जाएगी। अगर आप भी मेरी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।